दोस्तों अभी हम लोग को अपनी बुलेट की सर्विसिंग करानी थी, तो हमें अभी भाई रेणुकूट के रॉयल एनफील्ड एजेंसी पर जाना था और हम आए हुए थे। लेकिन आपको मैं यहीं से कहानी शुरू करके बता दूं तो बहुत अजीब सा लगेगा। तो पहले स्टार्टिंग से बताता हूं कि दिन कैसे शुरू हुआ। ये देखिए हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से स्टोरी सुनाता हूँ और बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम था, मॉर्निंग टाइम था। मम्मी ने सुबह सुबह ही मक्खन निकाले हुए थे। मक्खन किसने किसने खाया भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। इतना टेस्टी लगता है ना, ये क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी लगता है ये मक्खन। वाह, ये जो मक्खन है ना कृष्ण जी का भी बहुत फेवरेट है, तो हमने भी इसे चखा। बहुत टेस्टी है। मैंने मक्खन बनाया था और फिर से एक बार मैंने चखा, बहुत टेस्टी लगा। और इसके बाद ये मक्खन जब बन जाता है ना, तो उसके बाद हमें उसके बाद घी भी बन जाता है, तो एकदम देसी घर का बना हुआ घी भी मिल जाता है। और उसके बाद ककोरी भी मिलता है। ककोरी क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जब ये घी जल जाता है ना, तो जलने के बाद ये जो बचा हुआ होता है ये भी बहुत टेस्टी लगता है। इसमें ज़रा सा चीनी मिला करके और रगड़ रगड़ के खाने पर क्या मज़ा आता है, टेस्ट इसका अलग ही आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसे हमें मिल गया है, अब हम इसे रगड़ 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 के खाएँगे। और इसमें थोड़ा सा चीनी मिलाते हैं ताकि ये क्या है ना, थोड़ा खट्टा लगेगा, थोड़ा चीनी की वजह से मीठा लगेगा और घी वाला स्वाद, सोंधा सोंधा वाला स्वाद रहेगा। वाह, बहुत मज़ा आता है। अब इसको खाने के बाद यही हमारा सुबह सुबह का नाश्ता हो गया। अब इसको खा के हम लोग चलेंगे बाइक सर्विस कराएंगे पहले। तो बाइक सर्विस में रॉयल एनफील्ड एजेंसी पे चलना है। अब देख रहे हो मम्मी निकाल रही है, तो इसे ही कहते हैं बेसिकली। आपको चारकोल जैसा लग रहा हो, लेकिन ये है बहुत टेस्टी। ये घी का जला हुआ पार्ट है, तो इसको अब हम खाएँगे। और इसी तरह हम लोग दोस्तों रॉयल एनफील्ड एजेंसी पे आ गए, गाड़ी अपनी लगा दी और मतलब अपने प्रॉब्लम्स वैसे तो थी नहीं, नॉर्मल सर्विसिंग करनी है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। तो अब हमारी गाड़ी लगने वाली है। ये सब गाड़ियाँ ना इंश्योरेंस के लिए खड़ी हैं, मतलब बहुत मेजर इनका कुछ नुकसान हुआ है तो फर्स्ट पार्ट इंश्योरेंस में मिल जाता है। अब हमारी गाड़ी लग गई है, आप देख सकते हो हमारी गाड़ी लग गई है। तो अब सबसे पहले ये लोग शुरू करते हैं मोबिल ऑयल से। तो नीचे ट्रे डाल दिए हैं और हमारी गाड़ी को लिफ्ट किया जा रहा है, करीबन 4 फीट के करीब ऊपर करते हैं। और करने के बाद फिर इस पर प्रोसेस शुरू करते हैं। ऑयल कूल इंजन है तो भैया अच्छा खासा इसमें मोबिल ऑयल भी पड़ता है, लगभग 2.25 लीटर इसमें मोबिल ऑयल पड़ता है। तो गाड़ी को एक फिक्स लोकेशन पर लगा करके अब इसके बाद इनमें अब अपनी सर्विसिंग का काम शुरू करेंगे ये लोग। तो सबसे पहला काम, ये लोग मोबिल ऑयल खोलते हैं, टैंक खोलेंगे, देखेंगे मोबिल की कंडीशन। तो मोबिल ऑयल निकाला जा रहा है। मोबिल ऑयल का कंडीशन कैसा है भाई? ठीक है, मोबिल ऑयल वगैरह सब तो सही निकला दोस्तों, लेकिन जो एयर फिल्टर है इसमें देखो चूहे ने करामात किया है, थोड़ा करके काट दिया है एयर फिल्टर को। अब इसको चेंज कराना पड़ेगा, इसे हम दूसरा चेंज कराते हैं। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम फटाफट हो रहा है। और ऑयलिंग, ग्रीसिंग और आगे का टायर, पीछे का टायर सब खुलेगा, अच्छे से सर्विसिंग होगी। ब्रेक पैड भी कह रहा था कि चेंज करेंगे, तो वो भी चेंज होगा। ऑयल एकदम ओके है, सारा ऑयल निकल गया। ऑयल में कोई दिक्कत है या नहीं है नहीं, मतलब इंजन भी हमारा एकदम बिल्कुल सही है और कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। तो बस वही अब ग्रीसिंग ऑयलिंग करके काम को ख़त्म करेंगे ये लोग। और इसके बाद गाड़ी हमारी वॉशिंग के लिए आ गई। और मैं आपको बताऊं, अगर टोटल सर्विसिंग का कॉस्ट तो लगभग 1750 के समथिंग पड़ा है गाड़ी के सर्विसिंग कॉस्ट। और ये वॉशिंग के लिए आ गए और वॉशिंग हो करके अब यहाँ से जहाँ चलेंगे। और दूसरी बाइक अपनी स्प्लेंडर की भी सर्विसिंग आज ही कराएंगे, वो भी नई मॉडल है, अभी BS6 का फेज 1 है, तो उसका भी सर्विसिंग कराना का टाइम हो ही गया, तो उसका भी सर्विसिंग कराएंगे। और ये हमारे बुलेट की तो सर्विसिंग हो ही गई। अब ये 6-7 महीने के लिए मस्त हो गई गाड़ी। नेक्स्ट टारगेट मिला है, मतलब नेक्स्ट काम मिला है, इसको भी सर्विसिंग करा लेते हैं। अभी नई गाड़ी है अपनी स्प्लेंडर, हीरो की एजेंसी पर होगी सर्विस। किलोमीटर 5012 किलोमीटर।
हमारी गाड़ी है। चलिए आनंद हीरो वाले के यहाँ कराएंगे सर्विस। और दोस्तों इसी तरह हम लोग आनंद हीरो के शोरूम के पीछे जो इनकी सर्विस सेंटर है वहाँ पर आ गए हैं। अपनी गाड़ी लग गई है यहाँ भी सर्विसिंग के लिए, और इसकी भी सर्विसिंग आज ही और तुरंत ही होगी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसकी तीसरी सर्विसिंग है और बुलेट की हमारी फ्री सर्विसेज सारी ख़त्म हो गई हैं। पेड सर्विसेज मतलब मेरे को लग रहा है 8वीं 9वीं सर्विसेज हम लोगों ने करवाई है, और ये स्प्लेंडर की तीसरी सर्विस है। तो इनका देखिए वर्कशॉप थोड़ा रॉयल एनफील्ड से बड़ा है, क्योंकि भाई गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा इनकी बिकती भी हैं। तो चलिए सर्विसिंग पे गाड़ी लगवाते हैं। और दोस्तों हमारी गाड़ी लग गई सर्विसिंग पे। इसमें भी तीसरे सर्विस में बहुत कुछ बड़ा काम नहीं करते। सेकंड वाले में चक्का खोला था, मतलब टायर दोनों खुले थे, लेकिन थर्ड वाले में टायर नहीं खुल रहे हैं। केवल ऑयल चेंज होगा और ग्रीसिंग होगी, और कैटलिक कन्वर्टर जो इसमें लगा है BS6 का फेज 2 वेरिएंट है ना, तो इसमें कैटलिक कन्वर्टर भी खुलता है। कैटलिक कन्वर्टर जो साइलेंसर में लगा होता है उसमें से कार्बन निकालते हैं। और देखिए ये कैटलिक कन्वर्टर खोलने का प्रोसेस कर रहे हैं ये लोग। उसमें का कार्बन चेक करते हैं, अगर ज़्यादा कार्बन दे रही है गाड़ी तो उस पर कुछ सीरियस इशू हो सकता है, इसलिए वो लोग खोलते हैं। तो कैटलिक कन्वर्टर खुलेगा, फिर उसके बाद ऑयल खुलेगा, ऑयल जहाँ जहाँ जा रहा है वो सारा चीज़ खुलेगा, और फिर उसके बाद देखेंगे कि कितना ऑयल। देखिए पूरा ही ऑयल निकल के चला आया इनका, तो मतलब वो इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। और सीलिंग भी नहीं लगाएंगे ये लोग, तो ठीक है। ये लोग अपने हिसाब से सर्विसिंग अपनी कर रहे हैं। और कैटलिक कन्वर्टर आप देख रहे हो पूरा साइलेंसर खोल दिया गया है, इसीलिए क्योंकि इसमें चेंज होगा। और देखिए ये लोग जो मोबिल ऑयल यूज़ करते हैं प्योर सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं, ना कि सेमी सिंथेटिक, जबकि इसमें सिंथेटिक ऑयल की ज़रूरत है ही नहीं। स्प्लेंडर में क्या सिंथेटिक ऑयल डालेगा रे, वो तो बुलेट और थोड़ी हैवी गाड़ियों में सिंथेटिक ऑयल समझ में आता है, इसमें क्या डालने की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है डाल रहे हैं भाई, वही यूज़ करते हैं ये लोग, तो ठीक है। बड़ी गाड़ी खड़ी है, बाकी सारा खाली है। बाकी सारी खाली इसलिए है क्योंकि एजेंसी पे गाड़ियाँ आई हैं, इंश्योरेंस वाली गाड़ियाँ, इंश्योरेंस पे ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं। ठीक है, अब वापस से हमारा साइलेंसर कस रहा है बंदा, और फिर तो दोस्तों गाड़ी हमारी सर्विस होने के बाद दोनों गाड़ियाँ फिर से एकदम मक्खन हो गई हैं। स्प्लेंडर को सर्विसिंग कराने में हमें 458 रुपये का खर्चा आया, जिसमें फ्री सर्विसिंग थी, उसमें लेबर कॉस्ट ऐड नहीं था, लेकिन 458 लगा। वहीं अगर फ्री सर्विस नहीं होती तो 300 रुपये और जुड़ जाता। वहीं अगर रॉयल एनफील्ड की बताऊँ तो 1750 इसमें लेबर चार्ज इंक्लूड है, क्योंकि ये फ्री सर्विस इसकी ख़त्म हो चुकी थी। तो 1750 उसका लगा, 550 इसका, और दोनों गाड़ियों का टंकी फुल कराया और एकदम मक्खन बढ़िया चलने लगी गाड़ियाँ। अब दोस्तों शाम को हम लोग आए थे पंचमुखी हनुमान मंदिर बाबा के दर्शन करने, तो आपको भी दर्शन करा देता हूँ। देखिए दर्शन कीजिए पंचमुखी हनुमान जी महाराज के, काफ़ी ऊंचाई पर और बहुत ही प्यारा मंदिर है। इस मंदिर को लेकर के बहुत सारे ब्लॉग हमने दिए हुए हैं, आप उन ब्लॉग्स को जा कर के देख सकते हैं। बोलिए जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम।